नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक जो 8वां पाठ है करो और जानो, इस पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस पाठ में हम कुछ नई नई बातें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप आपके माता पिता से पूछेंगे कि आप बचपन में क्या करते थे, तो वो आपको जवाब देंगे कि हमने अपने बचपन में बहुत खेल कूद की है। हम तो कभी घर पे ज़्यादा बैठते ही नहीं थे। लेकिन क्या हुआ है, आजकल का जो नया ज़माना है, कंप्यूटर मोबाइल की वजह से वो क्या होते जा रहा है, तो बच्चे दिन भर एक तो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ समय होता है वो मोबाइल या कंप्यूटर में बिताते हैं। उस वजह से उनकी खेल कूद बहुत ही कम हो गई है और इस वजह से ही हमारे सेहत पे उसका असर होता है। तो हमें क्या करना होता है, आज से कुछ नई नई चीज़ें हम करने जाएंगे और कुछ नए चीज़ें सीखने की हम कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, देखो सामने एक लड़की हंस रही है। ये सारे चित्र आपके पाठ्यपुस्तक में भी उपलब्ध है। जो लड़की हंस रही, अभी हंसना भी आपको पता होगा कि एक अच्छा व्यायाम होता है। हंसने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाए और आप हंसो, तो हंसना मतलब खिलखिलाकर हंसो, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहे। उसके बाद जो दूसरा चित्र है वहाँ पर आप देख सकते हो कि दो लड़कियाँ खेल रही हैं। अभी ये जो खेल रही है ना दो लड़कियाँ, उस खेल का नाम होता है फुगड़ी। तो आपको बताया गया है कि आप भी फुगड़ी खेलो। उससे क्या होता है कि जैसे समझो आप घर से बाहर जाने, अभी फ़िलहाल जो परिस्थिति है उसमें हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही ये सब चीज़ें कर सकते हो। आपके घर में आपके भाई बहन होगा तो उनके साथ आप ये फुगड़ी खेल सकते हो। ये भी खेलने का ही एक प्रकार है। उसके बाद है एक लड़का, आप देख सकते हो कि रस्सी कूद रहा है और आपको भी कहा गया है कि आप भी रस्सी कूदो। ये भी क्या है, एक व्यायाम का ही प्रकार है कि चलो हम बाहर जाकर खेल नहीं सकते, लेकिन हम रस्सी कूदकर अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसके बाद अभी घर बैठे बैठे तो कुछ करना है, क्या करें, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि पगड़ी बांधो। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में या फिर गाँवों में ऐसी पगड़ी बांधी जाती है। तो चलो आप भी ये काम करो, एक कुछ नया सीखो। अभी ये पगड़ी क्यों बांधी जाती थी पता है आपको, कि जिससे क्या होता था कि हमारे सर जो होता है अपना, धूप से उसका रक्षण होता है। तो इसलिए पहले ज़माने में ऐसी पगड़ी बांधी जाती थी और आज भी बहुत सारे गाँवों में ऐसी पगड़ी बांधी जाती है। उसके बाद नीचे एक लड़का झाड़ू मार रहा है। अभी आप बोलोगे कि ये क्या लड़कों का काम है, तो आपको पता है कि लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं होता, नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान की देन होती है। तो मुझे बताओ, तो फिर ऐसे कामों में भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये लड़के का काम है, ये लड़की का काम है? तो नहीं, हमें हर काम मिल बांट कर करना चाहिए। कभी आप बोलो आपकी बहन झाड़ू लगाएगी, कभी आप झाड़ू लगाओ। इससे क्या होगा कि आपकी माँ का भी, मम्मी का भी काम थोड़ा सा कम हो जाएगा और अपना घर भी साफ सुथरा रहेगा। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हो एक लड़की कपड़े धो रही है। अभी वो छोटी लड़की है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप रोज़ के कपड़े बैठ बैठ के धोते बैठो, नहीं। लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमें भी करनी चाहिए कि जिससे अपनी माँ के कामों में हमें मदद होगी। और इसका इस्तेमाल जब आप बड़े हो जाओगे, कभी कभी ऐसा होता है आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पर तो हमने देखा है कि अपने रोज़ के सारे काम खुद को करने पड़ते हैं। वहाँ पर तो आप घर पे नौकर वगैरह रखना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर हम ये चीज़ें अभी से सीख लेंगे, जैसे कि झाड़ू लगाओ या फिर कपड़े धोना, ये सब कामें सीख लेंगे तो आगे जाकर उसका हमें हमेशा फ़ायदा ही होगा और हम लोग हमेशा स्वावलंबी बने रहेंगे। हमें किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, अभी आगे देखो, अभी आप देख रहे हो वो लड़का कैसे रोटी बेल रहा है। रोटी बेलो, आपको भी बोला है कि आप भी क्या करो, रोटी
बेलो। मतलब मुझे पता है कि जिस दिन आप पहली बार रोटी बेलोगे, आप एक बार मम्मी को बोल के देखो कि मम्मी आज मैं रोटी बनाऊंगा या फिर मैं रोटी बनाऊंगी। शुरुआत में तो आपकी रोटी गोल गोल नहीं आएगी, अलग अलग देशों के नक्शे बन जाएंगे, लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो हम लोग जो छुट्टियां बिता रहे हैं, तो आप अगर रोज़ एक एक भी रोटी बनाने की कोशिश करोगे, बेलने की कोशिश करोगे, तो कुछ दिनों के बाद तो गोल रोटी बन ही जाएगी। तो आज से शुरू करेंगे रोटी बेलना। ठीक है, अभी आगे आपको दिया है जो आपका सबसे पसंदीदा काम है, नाचो। तो नाचने से क्या होता है, एक तो वो एक अच्छी कला है जो हम सीखते हैं, और दूसरी बात एक प्रकार का वो भी व्यायाम होता है। तो उससे क्या होता है, अपनी जो शरीर होता है वो तंदुरुस्त रहता है, एक्टिव रहता है। तो नाचो। उसके बाद है गाओ। ऐसा होता है, आप बोलोगे कि अरे मिस, हमें गाना अच्छा नहीं आता, हम तो बाथरूम सिंगर है। चलेगा, फिर भी गाने की कोशिश करो, मज़ा आता है उसमें। अपने पसंदीदा गाने अगर आप गाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपको खुद को एक अच्छी खुशी मिलेगी। तो बच्चों, आपने देखा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करने से क्या होगा, एक तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, हमें खुशी मिलेगी, और मोबाइल और कंप्यूटर से हम थोड़े वक्त के लिए तो दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बार बार आप अगर मोबाइल कंप्यूटर के सामने रहोगे तो उससे क्या होता है, अपनी आंखें खराब हो जाती है। उसके बाद हमारा शरीर भी बेडौल होने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है, क्योंकि हम एक जगह पर बैठकर ही ये काम करते रहते हैं। तो हमें हमेशा ये छोटे छोटे काम अगर करेंगे तो अपनी सेहत अच्छी बनी रहेगी। बच्चों, इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारे कुछ मददगार होते हैं। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं, वैसे ही अपने समाज में कुछ लोग होते हैं कि जो अगर नहीं होंगे तो हमारे बहुत सारे काम अटक जाएंगे। तो ये कौन कौन से लोग हैं, ये कौन कौन से हमारे मददगार हैं, वो आज हम देखेंगे। पहला हम देखने जा रहे हैं कुम्हार, जिसे हम पॉटर कहते हैं, मराठी में हम उसे कुम्हार कहते हैं। अब ये कुम्हार क्या करता है, तो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को रौंद के उसको अच्छा मुलायम बना के उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कुम्हार है वो क्या बना रहा है, मिट्टी का मटका बना रहा है। अभी ये मटका किस किस चीज़ के लिए काम आता है, एक तो गर्मी के सीज़न में या फिर रोज़ भी अगर आप इसमें पानी रखोगे तो पानी अच्छा मीठा भी लगता है, ठंडा भी लगता है। जैसे बोलते हैं ना कि फ्रिज का पानी पीने से सेहत ख़राब हो जाती है, तो अगर आप इस मटके में पानी रखोगे, उससे पियोगे, तो हमारी सेहत को कोई भी नुकसान नहीं होता। और ये कुम्हार सिर्फ मटके ही नहीं बनाता, तो उसके साथ ही वो अलग अलग प्रकार के बर्तन भी बनाता है। अब जो मटके होते हैं उसमें हम पानी रखते हैं, कोई कोई लोग उसमें खाना बनाते हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे अलग दूसरे भी बर्तन हैं जिसका इस्तेमाल गाँव में भी किया जाता है। कोई लोग उसमें खाना परोसते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गमले वो बनाता है, अलग अलग फूलदानी बनाता है जिसे फ्लावर पॉट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, ये हमारा मददगार है और जिसे हम कहते हैं कुम्हार। और अब इसके बाद हम देखेंगे पंसारी। अब ये पंसारी है हमारा बनिया, जिसे हम शॉपकीपर कहते हैं, जिसकी दुकान में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, उसे पंसारी भी कहा जाता है। अब इस पंसारी की दुकान में क्या क्या मिलता है वो देखेंगे। आप यहाँ सामने देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो मूंग है, गेहूँ, चावल, ज्वार, यहाँ पे आप दाल देख रहे हो, राजमा है, ये मकई है। मतलब बहुत सारे प्रकार के जो ग्रेन्स होते हैं या फिर दाल होती है, जो हम लोग रोटी, जैसे आपको पता है कि गेहूँ से रोटी बनती है, या फिर बाजरे ज्वार से भाकरी बनती है, उसे भी रोटी कहा जाता है या फिर उसको भाकरी भी कहा जाता है। मकई की रोटी बनती है, चावल तो हम लोग खाते हैं ना, राइस खाते हैं, जो हमारे रोज़ का खाने में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ही
अलग अलग प्रकार की दाल भी वहाँ पर होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर राजमा है, यहाँ पर आप छोले देख सकते हो, चने हैं, अलग अलग प्रकार के दाल है, मूंगफली, सारी चीज़ें कहाँ मिलती है हमें? इस पंसारी की दुकान में। खाना बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें लगती हैं वो सारी कहाँ बनती है? मिलती है इस पंसारी की दुकान में। उसके साथ ही गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, अलग अलग प्रकार की दाल, ये सब तो मिलता ही है। उसके साथ ही हमारे रोज़मर्रा का जो सामान होता है वो भी हमें इस पंसारी की दुकान में मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अब मिलते हैं हमारे अगले मददगार से। ये है आपके गली में ही शायद होगी एक फूल वाली, जहाँ पर हम क्या करने जाते हैं? अलग अलग प्रकार की मालाएं, जब हमारे घर में पूजा होती है या फिर घर पर भी रोज़ की पूजा करने के लिए अलग अलग प्रकार के हार हम लेते हैं फूलों के, या फिर अलग अलग छोटे छोटे फूल भी लेने के लिए जाते हैं। तो ये फूल वाले के पास किस किस प्रकार के फूल हमें मिलते हैं, या फिर वो जो हार बनाती है वो किन किन प्रकार के फूलों के बनाती है, वो अब हम देखेंगे। तो हमारी इस फूल वाली के पास आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार की टोकरियां हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के फूलों के नाम लिखे हुए हैं। अब इस टोकरियों में कौन कौन से फूल हैं वो हम देखेंगे। पहला तो यहाँ पर फूल आप देख सकते हो वो है कनेर। तो ये फूल अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। वो आपको गुलाबी कलर में मिलेगा, सफ़ेद कलर में मिलेगा, ऐसे अलग अलग रंगों में ये कनेर का फूल आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगला फूल हम देखेंगे गेंदा। ये फूल तो आपने बहुत बार देखा होगा। आपको पता है ना, दशहरा जब होता है तो घर पे जो तोरण लगाया जाता है उसके लिए इस फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। घर पर अलग प्रकार के हम हार लेके आते हैं फूलों के, या फिर पूजा के लिए भी इस गेंदे का फूल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मारीगोल्ड, और हिंदी में हम उसे बोलेंगे गेंदा। उसके बाद हमारे फूल वाले के पास अगला फूल है गुलाब, जो सबका पसंदीदा फूल है। इस फूल को फूलों का राजा भी कहा जाता है। उसके बाद उसके साथ ही आपको पता है ये फूल किसको ज़्यादा पसंद था? चाचा नेहरू। बराबर, आपने सही जवाब दिया कि चाचा नेहरू को ये फूल बहुत पसंद था, और वो हमेशा अपने जो कमीज़ होती थी उसमें ये फूल लगाते थे। तो ये है अपने फूलों का राजा गुलाब। और आपको पता है कि ये भी अलग अलग रंगों में होता है, जैसे सफ़ेद है, गुलाबी है, पीला है, मिक्स कलर में है। ऐसे बहुत बहुत प्रकार के गुलाब के फूल हमें दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो फूल है वो कौन सा फूल है पता है आपको? ये है कमल। अब ये कमल के फूल को हम क्या बोलते हैं? तो वो है हमारा राष्ट्रीय फूल, जिसे बोलते हैं कि नेशनल फ्लावर। और ये फूल किसे पसंद है? आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भगवान का मंदिर होगा उसमें जो देवी की फ़ोटो होती है ना, उसमें आप देखिए कि माता लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, इन सबको ये कमल का फूल बहुत पसंद होता है। उनका पसंदीदा फूल है ये कमल। ये आपको पता है कि ये कीचड़ में उगता है, और इसकी विशेषता ये होती है कि ये कीचड़ में उगने के बाद भी बहुत ही सुंदर होता है। ये भी अलग अलग रंगों में आपको मिलेगा। सफ़ेद होता है, पीले कलर में होता है, मिक्स कलर में होता है। अलग अलग रंगों के कमल के फूल आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो फूल हम देखने जा रहे हैं वो है बेला का फूल, जिसे हम अपने रोज़ की भाषा में मोगरा भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी होती है। उसके गजरे बनाए जाते हैं, भगवान के लिए हार बनाए जाते हैं, और इसकी सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि कहीं दूर पर भी अगर कोई मोगरे का पौधा होगा तो उसका अगर फूल आया होगा कि हवा के साथ उसकी खुशबू आप तक पहुंच ही जाती है। तो ये है अपने मोगरे का फूल, जो आपको सफ़ेद रंग में दिखाई दे रहा है, और बहुत ही सुंदर ऐसा ये फूल होता है
जिसे हम कहते हैं बेला। उसके बाद ये जो फूल आपको दिखाई दे रहा है ये है चंपा। चंपा का फूल आपको शहरों में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, ये आपको गांव में जाओगे तो बहुत दिखाई देगा। शहरों में ज़्यादातर इसका ही एक दूसरा भी प्रकार होता है जिसे सोन साफा कहते हैं, तो वो दिखाई देता है कि भगवान को वो फूल चढ़ाया जाता है। लेकिन ये फूल आपको ज़्यादातर गांव में ही दिखाई देता है। ज़्यादातर शहरों में किसी किसी गार्डन में, बाग बगीचे में होगा, लेकिन ज़्यादातर दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं चंपा। अब ये जो फूल आप देख रहे हो ये तो बहुत बार आपने देखा होगा। बताइए किसका पसंदीदा फूल है ये है हमारे जो सबके प्यारे प्यारे गणपति बाप्पा, उनका पसंदीदा फूल है जिसे हम कहते हैं गुड़हल। हिंदी में उसे कहते हैं गुड़हल, और उसको जैसे मराठी में उसको बोलेंगे जासवंत, और जासवंत के नाम से ही ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस। तो ये जो गुड़हल का फूल है ये भी बहुत अलग अलग रंगों में होता है। लाल होगा, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, ऐसे अलग अलग रंगों में ये बहुत मिलता है। और ये आयुर्वेदिक अलग दवाइयों में भी इसका, अलग अलग तेलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे गणपति बाप्पा का सबसे पसंदीदा फूल है। इसके बाद ये जो फूल है ये थोड़ा सा, जिसे बोलेंगे ना हम लोग, कि ज़्यादातर हमें नहीं दिखाई देता है। गांव में, पहाड़ों में वगैरह ये फूल दिखता है। इसका नाम है मौलश्री, और ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये सफ़ेद रंग का फूल है। उसके बाद हम जो फूल देख रहे हैं ये तो आपने बहुत बार देखा है। इस फूल को कहते हैं सेवंती, जिसकी गजरे होते हैं, जिसकी वेणी देवी को चढ़ाई जाती है ना, वेणी बोलते हैं उसे, जो इस सेवंती के फूल से बनती है। और भगवान के लिए ये फूल बहुत मात्रा में चढ़ाया जाता है। इससे भगवान के लिए हार भी बनाए जाते हैं। अब हम अपने अगले मददगार से मिलेंगे जो है हमारा फल वाला। और इस फल वाले के पास कौन कौन से फल हैं वो हम अब देखेंगे। उसके पास है अंगूर। अंगूर आपको पता है, एक तो पीले होते हैं, काले होते हैं, और दूसरे एक होते हैं ब्राउनिश कलर के, चॉकलेटी रंग के। ऐसे खट्टे मीठे ऐसे अंगूर जो सबको पसंद है वो इस अपने फल वाले के पास मिलते हैं। जैसे सीज़न आता है वैसे वो आपको अच्छी तरह से मिल जाते हैं। उसके बाद जो ये फल है उसे कहते हैं अनार, कि जो अंदर से मस्त लाल लाल होता है, और उसका जो जूस होता है वो भी अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अनार खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। इसका जूस बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये जो अपना है तरबूज, बड़ा सा फल है जो अंदर से बड़ा दिखता है और अंदर मस्त लाल लाल होता है, और जो खाने से हमें जो प्यास लगती है ना, तो प्यास जल्दी से बुझ जाती है। जब अपना गर्मी की सीज़न आता है, गर्मी की ऋतु में ये फल आपको ज़्यादा मिलता है, जिसे कहते हैं तरबूज, और उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कलिंगड़, जो आपको पता ही होगा। उसके बाद ये है अपना एप्पल, या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं सेब। और क्या बोला जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब आप अगर दिन में एक सेब खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर से आप हमेशा दूर रहोगे। उसका मतलब है कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए सेब तो खाना ही है, उसके साथ ही जो भी फल हमने अभी तक देखे हैं सारे फल आपको खाने हैं। कभी ये नहीं बोलना है कि मुझे ये फल पसंद नहीं है, मुझे वो फल पसंद नहीं है, सारे फल हमें खाने हैं क्योंकि हमें तंदुरुस्त रहना है। उसके बाद आप जो देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये है खरबूजा। ये फल भी बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो खाने से अपनी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है, जिसे बोलते हैं खरबूजा। हाँ, अब आप सामने देख रहे हो ना, ये है अपना फल सीताफल, कि ये बहुत ही मीठा होता है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं।
लेकिन आप देख रहे हो ना जो सफ़ेद कलर का उसमें पल्प होता है, कि जो बहुत मीठा लगता है और उसका मिल्क शेक बनाया जाता है या फिर उसका आइसक्रीम्स बनाए जाते हैं। बहुत 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 ही जिसे बोलेंगे टेस्टी ऐसे वो बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हमारे फल वाले के पास जो फल है वो है अनन्नास, जिसे आप पाइनएप्पल बोलते हो। ऊपर से बहुत ही जिसे बोलेंगे रफ़ स्किन होती है उसकी, लेकिन अंदर बहुत ही टेस्टी ऐसा ये फल होता है। खट्टा मीठा उसका टेस्ट होता है, स्वाद होता है, लेकिन अपने सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा फल होता है और ये हमें हमेशा खाना चाहिए। तो बच्चों, अब इसके बाद हम हमारे जो अन्य मददगार हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि फूल वाली है, उसके बाद पंसारी है, कुम्हार है, तो ये सब तो हमने देखे फल वाला। तो इसके साथ और भी कई मददगार हमारे होते हैं जो हमें मदद करते हैं, कि जिनकी अगर वो नहीं होंगे तो हमें बहुत ही तकलीफ़ होगी। तो ये हमारे कौन कौन से मददगार हैं वो अब हम देखेंगे। पहले तो है हमारे किसान, जो धूप हो, बारिश हो, ठंड का मौसम हो, उसमें दिन रात मेहनत करते हैं और उस वजह से ही क्या होता है कि हमारे घर में अनाज आता है और रोज़ का खाना हम खा सकते हैं। और इसीलिए इन किसानों को कहा जाता है कि वो हमारे अन्नदाता है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं इसलिए हमें अन्न मिलता है। उसके बाद है हमारे सैनिक, कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश का जो सीमा रेखा होती है वहाँ पे दिन रात वो तैनात रहते हैं, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी सबसे दूर रहते हैं और हमारे लिए खुद के बारे में नहीं सोचते, तो सारे देश के बारे में सोचते हैं और वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। उसके बाद है हमारा डाकिया, जो क्या करता है, हमारे संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। अब आप बोलोगे कि मिस आजकल तो डाकिये की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोबाइल से ही हम बात करते रहते हैं, मेल हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं जो ये डाकिया आज भी कर रहा है, इसलिए हमें उनके लिए अपने मन में उनके लिए हमेशा आदर, रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है वकील, जो क्या करते हैं, तो हमें न्याय देने का काम करते हैं। हमारा जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने में हमें मदद करते हैं और हमें न्याय देने का काम ये वकील करते हैं। उसके बाद जो है वो है नर्स, जो क्या करती है, जब भी हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो क्या करती है, दिन रात हमारी सेवा करती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं अगर इस मरीज़ को हाथ लगाऊंगी तो ये बीमारी मुझे लग जाएगी। वो दिन रात हमारी अपने जैसे रिश्तेदार हमारी सेवा करते हैं बीमारी में, वैसे ही वो हमारी सेवा करती है। इसलिए हमें हमेशा हमारे इन मददगारों के लिए सलाम करना चाहिए, उनका आदर सत्कार हमें हमेशा करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जो पाठ देखा इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिली कि हमें घर पर बैठकर सिर्फ एक जगह पे नहीं बैठना है, तो अभी खेलना है, कूदना है। और खेलना कूदना है मतलब मम्मी पापा को तकलीफ़ नहीं देनी है, तो सिर्फ एक जगह पे बैठ के सिर्फ मोबाइल सिर्फ कंप्यूटर नहीं करना है, तो खेल कूद करनी है, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। हमारे जो मददगार हैं हमारे समाज में, उनको क्या करना है, हमें हमारी तरफ से जितनी हो सके उतनी मदद हम उनको करेंगे। उनके लिए हमारे मन में हम हमेशा आदर रखेंगे और उनको हमेशा हम रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये बातें आप सबको समझ में आई होगी। अब मैंने आपको आज अलग अलग चीज़ें बताई, फल फूल बताए, उसके नाम आप देख देख के रखो, याद रखो। कभी भी फूल की दुकान पे जाओगे, फल की दुकान पे जाओगे, तो उस फल को, उस फूल को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप याद रखो और उसे समझ लो। नमस्ते।